देखिए, इसमें सूत्र रूप में आदेश दिया गया है बात रखने का, इसलिए मैं बिल्कुल सूत्र रूप में पॉइंट वाइज रखूंगा। अज्ञेय की एक पंक्ति है कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो अब आप जो है, जो चीजें इस देश ने पीछे छोड़ दिया है, ये लोगों को गलत फहमी है कि नरेंद्र मोदी का को जो मिला है वो किस चीज की प्रतिक्रिया थी। उत्तर प्रदेश में, मध्य आपको बिहार में जो लालू प्रसाद यादव, मायावती, उस समय नीतीश कुमार भी विरोध में चले गए थे। ये जो मंडलवादी मुलायम सिंह की राजनीति को जो जातियों मिला, उसके विरुद्ध एक विद्रोह था कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं। वो विद्रोह 2019 में ज्यादा सुदृढ़ हुआ है। ये दो पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। देश पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये हारे हुए, ठुकराए हुए, मुद्दों से भटके हुए और अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे नेताओं की ये कोशिश है नीतीश कुमार के रूप में कि किसी ढंग से जीवित हो जाए। और मैं आपके अमर उजाला जैसे क्रेडिटेबल पर यह घोषणा करता हूं, और आप इसको टेप करके रख लीजिए, चुनाव होगा अगले लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार की पार्टी 5 सीट से ऊपर बढ़ जाएगी तो मुझे जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। इस जाति आधारित गणना की राजनीति के साथ नीतीश कुमार की राजनीति का उसी ढंग से अंत होने जा रहा है जैसे बीपी सिंह की राजनीति का मंडल आयोग की 1990 में सिफारिश लागू करने के बाद अंत हो गया है। देश इससे बाहर आ चुका है। ये इस पॉइंट को, तीसरा पॉइंट जो मेरा है, क्या हुआ है बिहार की जनगणना में कि अफसरों को लगा कि ये आदमी तो क्रेडिटेबल है नहीं, ये पता नहीं कल फिर बीजेपी के साथ चला जाए, मेहनत भी करोगे हो सकता है जनगणना जारी ही नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में गांव-गांव से लोग खड़े हैं कि मेरे घर पर तो आया ही नहीं जनगणना करने, हमसे तो पूछा ही नहीं है, तो जनगणना बंद कैसे गई है। तो नीतीश जी के आने के बाद असल में प्रशासन जो है ना, वो लालू जी और नीतीश तेजस्वी जी के परिवार से चल रही है। तो ये जो आंकड़ा है 14.27% यादवों की जर्ग होने का कोई कारण ही नहीं है। 8 से 9% यादवों की आबादी रही है जो आज तक मानी जा रही थी, अचानक इतनी संख्या कैसे बढ़ गई। उसके आधी में भी कोई पिछड़ी जाति नहीं है। तो बिहार में इस जिसको आप कह रहे हैं एक तो जनगणना नहीं है, उन्होंने जो रिपीट उस पर लिखा है जाति आधारित गणना, एक सर्वे है ये उन्होंने किया है। तो एक तो सर्वे जो है इस पर क्वेश्चन मार्क है, जिस ढंग से जातियों के आंकड़े आए हैं। और देखो 0.5%, 0.25% इतनी जातियों को आप इकट्ठा करके अपने साथ ले आना इतना आसान नहीं होता है जो ऊपर से दिख रहा है कि हम ले आएंगे। बिहार में जो दूसरी छोटी जाति है, मध्य पिछड़ी वर्ग के, उनको लग रहा है अरे ये तो हम ही को खत्म कर रहा है, तो हम लोग कहीं है ही नहीं, बस केवल बिहार में 3 ही रह गए हैं। मतलब एक यादव, एक कोयरी और थोड़ा बहुत जो है, हाँ कोयरी, 2 ही कुर्मी को भी 2.66% कर दिया है, तो पीछे कर दिया है। सब ब्राह्मणों की आबादी हमेशा मानी जा रही थी कि 6% के आसपास है, वो 3.66% कर दिया है। भूमियारों की आबादी 2.86, नहीं, दर्द नहीं है। जो आंकड़े हैं वो बिहार के जातीय वास्तविकता को उस रिपोर्ट में प्रतिरूपित नहीं करती है। ये एक फैक्ट है। जो भी बिहार से जाएगा, हम लोग जो है कोई हमारी विचारधारा हो सकती है, तथ्यों पर कभी गलत बयानी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अब जो राजनीति हो रही कि 17.7% मुसलमान, 14.27% ये, तो जो एमओआई समीकरण है वो मजबूत होगा तो नीतीश कहां रहेंगे। नीतीश खत्म है तो बिहार में जो है अब राजनीति किधर जाने वाली है। तो इसके बाद अब जो होना है, जो लोग INDIA मांग कर रहे हैं, जो हमारा 5वां सूत्र है कि केवल नेहरू जी नहीं, अंबेडकर उस कैबिनेट की मीटिंग में थे जिसने फैसला किया था कि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति के तहत करते थे, आगे से जाति जनगणना नहीं कराएंगे, SC ST का इसलिए कराएंगे कि उनको आरक्षण देना है। तो क्या वो लोग पिछड़ों के विरोधी थे उस समय? उनको मान ले पिछड़ों को हम विरोधी थे क्या? हम इंदिरा गांधी सबको मान ले पिछड़ों के विरोधी थे? और कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले आरक्षण लागू किया बिहार में। कर्पूरी ठाकुर राजनीति से कहां चले गए? क्या स्थिति हो गई कर्पूरी ठाकुर की? इसलिए जो बनाया जा रहा है ना इस समय कि इससे राजनीति हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, अंतिम जो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जो कहा है ना वो अधूरा तथ्य है। गृह मंत्री के नाते राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया था, 2 बयान थे कि एक तो हम जो 2011 की जनगणना है उसकी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जाति का, दूसरा हम आगे जब भी जनगणना कराएंगे वो जाति जनगणना करा लेंगे। लेकिन 2011 की रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बनी उसका तो दिमाग खराब हो गया। 46 लाख जाति गोत्र कैसे जारी करें, कुछ इधर उधर इतने फ्लॉज थे कि हाथ खड़े कर दिए अरविंद पनगड़िया ने। और आज जो है बीजेपी का और सरकार का स्पष्ट मत है जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में गया है,
जब उद्धव ठाकरे ने प्रतिवेदन दिया था कराया जाए, कि ये व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है, सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। ये स्पष्ट हो गया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए जो लोग जाति की राजनीति करना चाहते हैं जाति तोड़ों के नाम पर, वो होगा जो हिंदू समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं, और दूसरी ओर जो हिंदू समाज की एकता को बनाकर इस राष्ट्र को जो है परम वैभव पर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उच्च स्थान पर ले जाना चाहते हैं, वो राजनीति चलने वाली है। ये कामरेड कह दे, जब मार्क्स बाबा पैदा नहीं हुए थे ना, तब भी हमारे यहाँ जो है वेद से लेकर के और निर्धनों की एक से एक श्लोक होता है, लेकिन हम लोग पश्चिमी में हमेशा सोच लेते हैं मार्क्स ने कहा है, सेक्स पर जो है फ्राइड ने ही बोला है, उतने ही तक रह जाता है। अंतिम जो ना सूत्र रूप में अंतिम सूत्र सुन लो, भारत की राजनीति यहां से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अगर वो ठीक से करती है हिंदुत्व के पक्ष में, इससे ज्यादा कंसोलिडेट हो रही है, क्योंकि इसके विरुद्ध उन जातियों में भी फिर से प्रतिक्रिया हुई है जो थोड़े बहुत नरेंद्र मोदी को छोड़ करके इन जातियों के साथ चले गए थे, कि फिर हमको पीछे उसी स्थान पर ले जाना चाहते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।